चेपू बहन बाहर निकलते को मारूंगा। वो लोग 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे अचानक से आके, मैं बच्चे लेके 2 बच्चे लेके अंदर थी, आके पहले ये मेन गेट तोड़ा है, फिर अंदर वाला तोड़ा, फिर मेरे घर में सब कुछ तोड़ दिया और बोल रहे हैं पिस्टल निकाला कि तेरे पति को जान से मार दूंगी। उसका नाम सानूर था, हमारे एक गली छोड़ के रहते। एक है विशाल, उसका नाम वो रहता, गुल्लू कहते हैं उनको। उन लोग सट्टा चलाते हैं। अगर ये 10 मिनट रुक जाता तो फिर हमको जरूरत नहीं था, हम उसका हाल हम लोग यहीं पर खत्म कर देते। ऐसा कहे किया घर में घुस के। ये फोटो भी है। ये पिस्टल लेके चलता है, जान से मारने की धमकी दी है, कहते जहाँ देखूंगा मैं मार दूंगा। अभी क्या कह रही है पुलिस साहब? उनके पास जा जाके उन्हीं की सुन रही है, उन्हीं की सुन रही है। हमने एसीपी, डीसीपी, एसएचओ को भी दे दिया। अभी तक पुलिस वाला कहता है हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। दरवाजे पर मारा गया, जिसकी जो फुटेज है वो मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद घर के अंदर जाकर सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपका चौहान। इस वक्त आप मौजूद है तुगलकाबाद गांव के 17 नंबर गली में, बिल्कुल एंट्रेंस पर खड़ी हूं मैं इस वक्त। और मेरे पीछे जो घर आप देख पा रहे हैं, इस घर के बारे में खबर हमारे सामने आई है। जिनका ये घर है उन्होंने हमें फोन करके बुलाया है और उनका ये कहना था कि इस घर में 2 दिन पहले करीबन ऐसी तोड़फोड़ की गई जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। सारे फुटेज पुलिस को दी गई और जो घर के अंदर तबाही लाई गई थी, जो घर के अंदर सामान गिराए गए थे, उसकी क्लिप भी पुलिस प्रशासन को दी गई, कंप्लेन दी गई। बावजूद इसके अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो पीड़ित है उनका ये भी कहना है कि बात एसीपी डीसीपी तक भी पहुंचाई गई, फिर भी अब तक प्रशासन ने कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया है। सीधे पीड़ित के परिवार से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन थे वो लोग, क्यों उन्होंने इस तरीके की हरकत की, क्या दुश्मनी है इनकी उन लोगों से, उन युवकों से जिन्होंने इनके घर पर तोड़फोड़ की देर रात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीता मंडल। ये आपका घर है? हाँ जी। क्या हुआ है बताएं। ये रात को 1:30 बजे की बात है। मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी 1:30 बजे करीब। मेरे हस्बैंड गए थे बुलोरो की लॉक करने के लिए। वहाँ पे 2 लड़का स्कूटी लेके दूर बहुत तेज जा रहे थे। इन्होंने बोला कि आराम से जा दो, तो इनके साथ गाली गलौज करने लग गए। फिर इन्होंने वो लोग चले गए, जो तू मैं वो ये लोग चले गए, ये भी चले गए गाड़ी लॉक करने के लिए। वो लोग 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे अचानक से आके, मैं बच्चे लेके 2 बच्चे लेके अंदर थी, आके पहले ये मेन गेट तोड़ा है, फिर अंदर वाला तोड़ा, फिर मेरे घर में सब कुछ तोड़ दिया और बोल रहे हैं पिस्टल निकाला कि तेरे पति को जान से मार दूंगी। अगर तेरे पति को समझा ले, वरना तेरे बेटी का तेरा जो हश्र करूंगी, तेरे पति मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कौन थे वो लोग, जानते हैं? हाँ, एक का नाम सानूर था, हमारे एक गली छोड़ के रहते। एक है विशाल, उसका नाम वो रहता, गुल्लू कहते हैं उनको। उन लोग सट्टा चलाते हैं। आप लोगों की पहले कोई दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं है, पहले कोई नहीं। बस इतनी सी बात थी कि गाड़ी स्पीड में चला रहे थे, उस पर रोक। हाँ जी, और कोई बात नहीं थी। कब की घटना है? कल रात की, परसों रात? 3 की रात की गाँव में। 3 तारीख? हाँ, 12 बजे के बाद 1 बजे 4 तक लग गए थे, 4 तारीख लग गए थे। धन्यवाद। जिस वक्त वो घर तोड़ रहे थे, किस चीज से तोड़ा उन्होंने? ये वाला बंदा मैं दिखा रही हूँ, ये रखा है अभी भी, हटिए। नहीं, ये वाला आराम से, ये वीडियो में भी है, क्लिप में। इससे तोड़ा था, इससे? हाँ जी, घर का दरवाजा तोड़ा? हाँ जी। तो ये डंडा बाहर था या ऊपर से लेके आए थे? हाँ जी, तो मैंने संभाल के रखा इसको। कंप्लेन दी आपने? हाँ जी, एसीपी डीसीपी गोविंदपुरी थाना हर जगह पे गई, कोई अभी तक कुछ नहीं। उनको 1 दिन के लिए बंद करे थे, फिर छोड़ दिए। 1 दिन के लिए बंद किया था, फिर छोड़ दिए उनको। उन पे कोई धारा ही नहीं लगाया है। कंप्लेन देने के बाद क्या कोई पुलिस? नहीं, मेरे घर तक एक पुलिस वाले नहीं आए। जिप्सी वाले आए थे, मुझे यहाँ पे छोड़ के बोला गोविंदपुरी थाने चले जाओ। वहाँ पे गई, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। अरे एक पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आए। आप लोगों ने कुछ देखा था? हाँ, देखा पूरा। राती में हम लोग आए। अब पड़ोसी है तो आने पड़ेगा। सब छितराया हुआ था सामान। इन लोग का तो जान बच गया। नाम लेके कहता था कि मर्डर कर देंगे। सामान लेने का रहता तो ले लेता, मगर नहीं, नुकसान किया है और कहा कि हम मर्डर करने आए। ये तो सब बदतमीजी। अब वो लोग का है, कई बार जेल गया हुआ है। ऐसा बात है, पहली बार है, कई बार जेल गया।
जेल से निकला, अब वो सोचता है कि हम सीनियर मोहल्ले में बन जाए। ये बात है, और क्या बताएं। गलती तो बहुत बड़ा वो किया। अगर ये 10 मिनट रुक जाता तो फिर हमको जरूरत नहीं था, हम उसका हाल हम लोग यहीं पर खत्म कर देते। ऐसा कहे किया, घर में घुस के क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो कुछ नहीं थी। पी के किसी के घर में घुसोगे? ड्रिंक कर रखा था। बहुत नशे में दो लोग हर तरीके का नशा करते हैं, हर तरीके का नशा करते हैं, सट्टा चलाते हैं, चाकू लेके। मेरे पास उसका वीडियो भी, पूरी वीडियो है जो घर तोड़ रहा है। मैंने कैमरा लेके, पिस्टल लेके, यहाँ आसपास CCTV हाँ जी कैमरा ये है, वीडियो है मेरे पास, पिस्टल इसका ये फोटो भी है। ये पिस्टल लेके चलता है, जान से मारने की धमकी दी है, कह रहे जहाँ देखूंगा मैं मार दूंगा। इनकी पूरी ग्रुप है इनकी। इन लोगों का काम है बच्चों से काम करवाना, सारा काम करते हैं जितने, जेल में आना जाना इनका रात दिन का काम है। जेल में ब्लेड मारते हैं ये लोग। अभी क्या कह रही है पुलिस साहब? उनके पास जा जाके उन्हीं की सुन रही है, अच्छा। उन्हीं की सुन रही है। हमने ACP, DCP, SHO को भी दे दिया। अभी तक पुलिस वाला कहता है हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। अच्छा। हाँ, हम फ्री होंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। उसके बाद 3 तारीख के बाद कोई आया हो, धमकाया हो या कुछ ऐसा जिसको आपको लगा हो कि हमें नहीं धमकाया, लेकिन कल रात में लड़कों को ऊपर धमकाया है हमारे कि जिंदा जला देंगे। दोस्त है वो बोले जो हमारे साथ बैठे थे उनको धमकाया कल ऊपर गली में, 17 नंबर गली में जाके। आप लोगों ने कुछ देखा था? हम लोग तोड़ फोड़ देखे थे, हम लोग तोड़ फोड़ देखे थे। गैस सिलेंडर खुला था, चूल्हा था वो नीचे गिरा हुआ था, फ्रिज पर लात मारे थे, पूरा उगा हुआ था, मतलब फ्रिज भी तोड़ रखे हैं। लोग थे अब ये तो हम लोग नहीं देखे। उनके साथ में दो दिख रहे हैं, बाकी स्कूटी में आते जाते आगे पीछे, वो तो अकेले चलते नहीं है कि उनकी पूरी ग्रुप चलती है रात में, पूरी कम से 20-25 की टीम चलती है। लेकिन 2 थे सामने आए थे और 2-4 स्कूटी में आगे पीछे। मैं तो था नहीं घर पे, मैं होता तो इतनी बात ही नहीं था। मगर हम लोग आए तो सब सामान बिखरा पड़ा था। गैस सिलेंडर नीचे था, गैस चूल्हा भी नीचे था, सब तोड़ दिए थे, वो फ्रिज भी तोड़ दिए। आप लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, पड़ोसी हूँ। पड़ोस में रहते हैं। कुछ देखा आपने रात में? मैंने किस तरह की आवाज आ रही थी? मैं तो सो गई थी। चिल्लाने की आवाज आ रही थी, चीखने चिल्लाने की तेज आवाज आ रही थी। तो हम लोग नीचे इतने में उतर के आते, इतने में वो लोग निकल गए स्कूटी में। आप ऊपर ही रहती हैं? मैं ऊपर ही रहती हूँ, मेरा बच्चा छोटा है तो मैं दूध पी रहा था, इसीलिए मैं उसको फीड करा रही थी, तो मैं जल्दी आ नहीं पाई। जब मैं निकल के आई इतने में देख रही हूँ वो लोग चले गए। किस तरह की आवाजें सुनी आप? बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सेफू बहन के बाहर निकलते को मारूंगा, मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, चाकू मारूंगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ, आवाज आ रही थी। फिर जाके हम निकल के आए। दरवाजा तोड़ने का कुछ सुना आपने? हाँ, बहुत ज्यादा धम धूम की आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी। जो हमारे बगल वाले रहते हैं वो भी निकल के आए, अभी वो लोग है नहीं, कहीं गए ऐसे। देखिए, सबसे पहली चीज इनका कहना है कि जो बहस शुरू हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में चला रहे थे और गाड़ी स्पीड में चलाने को लेकर के इन्होंने टोक दिया कि आप इतनी रात को इतनी स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे हैं। इतनी सी बात थी, इनका कहना है सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के वो लोग इतने ज्यादा मतलब इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, इतने ज्यादा आग बबूला हो गए कि वो लोग केवल 10 मिनट बाद ही इनके घर पर हमला करने आ गए। हमला भी कुछ इस तरीके से किया कि दरवाजे पर बल्ली से प्रहार किया। आप दरवाजे का जाल भी देख सकते हैं, वो भी टूटा हुआ है। ये बल्ली यहाँ रखी हुई है जिससे दरवाजे पर मारा गया, जिसकी जो फुटेज है वो मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद घर के अंदर जाकर, एक बार घर के अंदर दिखा दीजिए, घर के अंदर जाकर जो भी सामान आप सामने देख पा रहे हैं, ये सारा सामान जो है जमीन पर फेंक दिया गया था। सारी चीजों की तोड़ फोड़ की गई थी और सीधे सीधे धमकी दी गई थी कि अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कल इनके साथ में जितने भी लोगों का उठना बैठना है, जो इनके दोस्त यार हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन में कंप्लेन दी जा चुकी है, गोविंदपुरी थाना लगता है जहां पर कंप्लेन दी गई है। सारी क्लिप्स भी जमा कराई गई, सारे सबूत दिए गए हैं। बावजूद इसके इनका आरोप है कि अब तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देखने के लिए आया है। और ये तक कहा जा रहा है कि केवल एक दिन उनको वहां पर बंद करके रखा गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। बात ACP DCP सब तक पहुंच चुकी है। हमारे पास रिपोर्ट भी है, वो सब आप एक बार मुझे FIR भी दिखा दीजिए। FIR इनका कहना है कि सारी रिपोर्ट है, इनके पास FIR है, वो भी देख लेते हैं। तुरंत आके बोल रहे हैं वो तो गुल्लू तो था ही नहीं, वो तो वैष्णो देवी गया था। और रात को सुबह 3 बजे मतलब 1 बजे हमने यहाँ पे देखा, पुलिस वाले से मैं कोई बात नहीं, वो आके बोल रहे आप गुल्लू का नाम ले रहे हो, गुल्लू तो अभी सुबह वैष्णो देवी से। पुलिस वाले आते छूटते यही बोल रहे हैं। अच्छा,
कौन थे वो जो आपसे बात कर रहे थे, जो पुलिस को आई? ये सुजीत पुलिस वाले थे, कौन? अच्छा, आरजेट में। और जिसका आप वो दिखाइए। ये गोविंदपुरी थाने में दिया था मैडम। और ये सरिता विहार डीसीपी, ऐसे करके दिखाइए अगर ये सरिता विहार डीसीपी। ये डीसीपी ऑफिस में दिया है। जी, दूसरा थाने वाला दिखाइए। दूसरा, एक मिनट, गोविंदपुरी, ये थाने वाला। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सारे उन्हीं के सपोर्ट कर रहे हैं। जितने 2 नंबर जो काम चलाएंगे तो उन्हीं का करेंगे ना। एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक कुछ नहीं। एफआईआर नहीं हुई है। कंप्लेन डीसीपी ऑफिस में और थाने दोनों ही जगह दी जा चुकी है। अब मेरा प्रशासन से बस इतना ही कहना है कि जो भी सच है उसे सामने लेकर आए, मामले की तहकीकात करें और तहकीकात के बाद जो भी आरोपी है उनको सजा दी जाए, अगर सचमुच उन्होंने ऐसा गुनाह किया है तो। हालांकि जो वीडियोस दिखाई जा रहे हैं, जो क्लिप्स दिखाई जा रही है, उसके बाद तो यही लगता है कि सचमुच उन्होंने गलती की है, तो उस पर जो भी सही उचित कार्रवाई बनती है। प्रशासन खुद समझदार है कि ऐसे मामलों में किस तरीके से कैसे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद यही है जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन होगा और आने वाले समय में उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि ताकि वो कल को किसी और के परिवार के साथ ऐसी चीजें ना करे। क्योंकि घर में महिला थी, महिला के साथ वो किसी भी तरीके की हरकत कर सकते थे और किसी भी महिला की आबरू से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती है। घर में कोई जेंट्स नहीं था, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, इस बात की हमें उम्मीद है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।